हेलो गाइस, आज बात करूंगी आपसे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है और हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। सो गाइस, इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वो सेना है जो दुश्मनों से लड़ती है। जी, हम इस तरह के वातावरण में रहते हैं, हमारे आसपास ना जाने हमें आंखों से ना दिखने वाले कितने ही बैक्टीरिया और वायरस घूमते हैं और हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो लगातार इनसे लड़ती रहती है। बट हम अपनी आर्मी को शक्तिशाली बनाने की बजाय उसे और ज्यादा वीक करते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार कोल्ड होता है, कफ होता है, बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, साइनस जैसी और भी अगर बड़े लेवल में बात करूं तो और भी गंभीर बीमारियों में ये कन्वर्ट हो जाती है अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू बी फिट एंड यंग। दिस इज श्वेता भाटिया। आई एम एन MBA, करंटली स्टडीइंग न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा टू। तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से आपको बुखार, खांसी, जुकाम, कफ का होना, सिर दर्द होना, साइनसाइटिस होना, साइनस होना, इसके अलावा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहना, आपको डायरिया होना और या कॉन्स्टिपेशन का रहना या एसिडिटी का होना, और इसके साथ साथ आपके घाव है अगर वो जल्दी नहीं भरते, आपको अगर कोई बीमारी हो जाती है लाइक स्किन का इन्फेक्शन बार बार होता है, यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता है, पेट का इन्फेक्शन आपको बार बार रहता है, एसिडिटी बहुत बार होती है, किसी भी घाव को भरने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी सिचुएशन आती है आप बीमारी से जल्दी रिकवर ही नहीं कर पाते, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी लो है। इसके अलावा स्ट्रेस, यानी कि आपको स्ट्रेस है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। लड़कियों में, खास करके औरतों में, अगर उनको रोना बार बार आ रहा है, किसी बात पे चिढ़ जाती हैं, गुस्सा हो जाता है, ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं होती, इमोशनल बहुत ज़्यादा होना या एंजाइटी रहना, घबराहट का रहना, फ्रस्ट्रेशन का रहना भी ये शो करता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो है। तो इम्यूनिटी लो किन किन वजह से होती है? डेली हम ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर जाते हैं अपने जीवन में, हमें पता भी नहीं होता कि हमारी इम्यूनिटी वो लो कर देते हैं। जी हाँ, बहुत समय तक खाली पेट आप रहते हो, यानी आप अपना ब्रेकफास्ट है जो सुबह का वो नहीं करते हो और ऐसे ही काम पे निकल जाते, खाली पेट बहुत बहुत घंटे का ओवर का गैप ले लेते हो, 4-4-6 घंटे का। ऐसे में जो आपकी जो 70% डिपेंड करती है आपकी इम्यूनिटी आपके पेट पर। आपके गट में ही आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो बनते हैं और वही आपकी फाइट करती है, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है, आपकी सेना होती है, वही फाइट करती है आपके कीटाणुओं से, आपके दुश्मनों से जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी भी सही रहेगी। इम्यूनिटी को ठीक करने की कोई ऐसी दवाई नहीं है। जीवन की सही आदतें ही लॉन्ग रन में आप करते हो तो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत वही करती हैं। और इसके साथ साथ जो लोग च्युइंगम खाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं, लाइक जब हम च्युइंगम खा रहे हैं तो हमें हमारी बॉडी को ये मैसेज मिलता है, हमारे पेट को, कि उसके माउथ का सलाइवा बनने लग जाता है कि अब हमारे लिए कुछ खाना आने वाला है। हमारी जो मिक्सी है अंदर, पेट की जो हमारी फैक्ट्री है, उसमें कुछ खाना आएगा और जिसको वो पचाने के लिए हमारे पेट में जूस का निकालना शुरू कर देता है। च्युइंगम चबाते रहते हैं, उसके बाद उसको कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है इम्यूनिटी हमारी लो होती है। अब च्युइंगम के साथ अगर कोई लोग तंबाकू, गुटखा, इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो वो भी सेम मैसेज का ही काम करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक माहौल में रहते हो, लाइक आप बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, वजह से या इतने ज्यादा केमिकल का छिड़काव होता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा टॉक्सिन क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन का लोड रहेगा, यानी हानिकारक और विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में ज़्यादा रहते हैं और कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को उससे फाइट करनी पड़ती है, तो ऐसे में, और अगर हम हेल्दी ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करते, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तला भुना तेल, मसाले, मिर्च, जो भी आपको याद आता है, ऐसी चीज़ें अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो लॉन्ग रन में वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। इसलिए जो लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके मुंह में छालों का होना, स्किन इन्फेक्शन का होना, या बहुत ज़्यादा उनके घुटनों में जो यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और भी डिफरेंट तरह की बीमारियां उनको ज़्यादा होती हैं, चाहे वो लीवर से जुड़ी हो, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो, और इन फ्यूचर ऐसी बीमारियां बढ़ते बढ़ते कोई गंभीर रूप ले ही लेती हैं। अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा खाते हो, यानी मीठा आपको ना तो सिर्फ मोटा बनाता है, और मोटा जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण खुद में ही है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हमारी जो बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल्स है,
जिनको ग्रो होना होता है। ये हमारी आर्मी है, अगर किसी दुश्मन ने अटैक किया तो आर्मी उसके लिए लड़ती है। तो ऐसे में जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जबकि जो आर्मी है वो थोड़ी स्लो काम करती है। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो तो वो जो आपकी आर्मी की ग्रोथ है, यानी जो आपकी सेना जो बढ़ना लगातार चाहिए, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। और ऐसे में जब आपको कोई बीमारी लगेगी तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी। आपका पेट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहता है। जब हम स्टूल पास करते हैं, हम यूरिन जाते हैं या हम स्वेट करते हैं, यानी हमारा पसीना बाहर निकलता है, इन्हीं तीन की वजह से हमारी बॉडी जो अपने विषैले पदार्थ बाहर निकालती है। बट अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहोगे, आपको कब्ज की समस्या रहेगी, तो वो विषैले तत्व आपकी बॉडी से बाहर तो निकले नहीं, वो आपके पेट में ही रहते हैं। और ऐसे में वो पेट में घूम घूम के उनकी मात्रा जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि अगर उन्होंने 100% नुकसान पहुंचाना हो, और ऐसे में अगर वो आपके पेट में लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो वो 100% की जगह आपको 1000% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपकी इम्यूनिटी होती है वो डाउन हो जाती है, वो लो हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना और अल्कोहल का कंजम्पशन करना भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, या और भी किसी तरह का जॉब का कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर आप तनाव में हैं, तो आप देखना उसके बाद आप डेफिनेटली आप बीमार पड़ोगे और जल्दी आप रिकवर नहीं करने वाले होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपने आसपास देखती हूँ कॉन्टिन्यूस। अगर कोई स्ट्रेस में रह रहा है, उसके बाद अगर जब वो बीमार होते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होते। अगर आप खाली पेट कोई भी मेडिसिन ले लेते हो, बहुत लंबे समय तक किसी भी ऐसे एंटीबायोटिक कोर्स पर रहना, और या किसी एंटीबैक्टीरियल या हैवी मेडिकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो बहुत लंबे समय तक, वो भी आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे डाउन करती जाती है। आपकी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ बनाना है वो कम हो जाता है। आपकी जो आर्मी की सेना की क्षमता है, उनके पास जो हथियार होने चाहिए वो कम हो जाते हैं। आप अगर रात को एक अच्छी नींद नहीं ले रहे होते, लाइक जितना काम करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लाइक जितनी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का चलना फिरना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का रेस्ट करना भी होता है। बट कुछ लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं, यानी कि रात हमें भगवान ने सोने के लिए दी है और दिन हमें काम करने के लिए दिया है। बट आजकल की डेट में उल्टा हो गया है, रात को हम जागते हैं और दिन में हम सोते हैं। ये जो हमारी जो बॉडी की प्रकृति है, या पर्यावरण और शारीरिक प्रकृति के खिलाफ काम करना, बॉडी को हमारे वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, यानी आपकी बॉडी को रिफ्रेश होने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए जो भी हमने खाया पिया होता है, उसके न्यूट्रिएंट को प्रॉपर बॉडी को अब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। वो तभी होता है जब आप सोते हैं। सोने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपकी बॉडी में ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो बनने शुरू होते हैं, न्यू सेल्स बननी शुरू होती है। लाइक जिस तरह आपका मकान है, उसके अंदर ईंटें लगी होती हैं, ईंटों से आपका मकान बना होता है, उसी तरह जो सेल्स होती है, उसी सेल्स से हमारी बॉडी है वो बनती है, वो मरती है, वो टूटती है, वो रिपेयर होती है। तो जैसे आपको मकान को रिपेयर करने में टाइम लगता है, उसको बनाने में टाइम लगता है, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, उसी तरह हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, न्यू सेल जनरेट करने में हमारी बॉडी को टाइम चाहिए। और वो टाइम उसे तब मिलता है जब आप सोते हो। अगर आप एक अच्छी गहरी नींद नहीं ले रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली है ये बॉडी के काम के अंदर बाधा डालता है। और जब बाधा डलेगी आपकी बॉडी के काम में, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो बॉडी का काम है, वर्क है, आपका अफेक्ट होगा और आपको रहेगी थकान, चिड़चिड़ापन, आप जल्दी जल्दी बीमार होगे। छोटी बिना किसी बातों की वजह से भी आपको गुस्सा आ जाया करेगा, आप चिढ़ जाओगे, आप हमेशा थके थके ही रहोगे। इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीते, हर किसी को ये पता होता है कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी हर एक ईंट को, हमारी हर एक सेल्स को ज़रूरत होती है पानी की, उसको फंक्शन करने के लिए। अगर आप पानी नहीं पीते हो, बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हो, और इसके बजाय अपनी बॉडी में आप अपनी भी तरह के ऐसे शुगरी ड्रिंक्स है वो डालते जा रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को नुकसान ही करते हो। तो पानी का पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। बहुत ज़्यादा तला भुना फ्राइड फूड खाना, जितने भी तरह के आजकल मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हो, लाइक 15-20 दिन में एक बार तो चल जाता है, बट अगर आप डेली ही ऐसे चिप्स
नमकीन, बिस्किट और भी बाजार में, मार्केट में जितने भी आइटम मिलते हैं वो ज़्यादा खाते हो तो डेफिनेटली आप अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हो। तो गाइज अपनी जो शरीर की सेना है, अपनी बॉडी की जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करो। छोटे छोटे ये सारे चेंजेस करने से जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन ए, सी, डी और के, जिंक, ये 4-5 चीजें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करती है। आपकी इम्यूनिटी ना तो सिर्फ आपको बीमारियों से दूर रखती है, इसके अलावा अगर आप वेट कम करना चाह रहे हो तो आपको वेट कम करने में भी आपकी इम्यूनिटी आपकी हेल्प करती है। जितनी इम्यूनिटी, आपका इम्यून पावर उतना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप कम बीमार पड़ोगे, उतना ही आप एक स्वस्थ जीवन जियोगे। चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, खुश रहोगे, हर काम फटाफट कर सकोगे। आपके सोचने समझने की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त है बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। तो अपनी इम्यूनिटी को जरूर बिल्डअप कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी जो बॉडी है वो टिकी हुई है। अगर आपका जो इम्यून सेल है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो आप ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।